हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चनों से। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 121 बहुत ही इजी और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2020 23/11/2020 के एग्जाम में पूछा है। तो हर क्वेश्चन हम आपको एक ही कॉन्सेप्ट से करा रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। जैसे कि अब आपके सामने इस वीडियो में भी आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपको बहुत ही टेक्निकल और इजी मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है 121। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो जाती है, देखिए आयत की प्रत्येक भुजा में, तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी प्रतिशत को ज्ञात करना है। बहुत ही इजी है, सक्सेसिव मेथड लगता है इसमें। इससे पहले भी मैंने कई सारे क्वेश्चन इस पॉइंट पर कराए हैं। सक्सेसिव मेथड, आयत की प्रत्येक भुजा मतलब आयत ये होता है आयत, तो इसकी प्रत्येक भुजा में, इस वाली भुजा में भी और ये भी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर दी जाए। ये ऐसे, ये लंबाई वाली में होगी और ये चौड़ाई वाली भुजा में होगी। 11% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से आयत का क्षेत्रफल बनता है। तो कमी प्रतिशत ज्ञात करें। ये पॉइंट जो है केवल लैंग्वेज को समझाने के लिए है। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं सक्सेसिव मेथड से। देखिए, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, तो 11% की लंबाई में और चौड़ाई में 11 की कमी, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा 11 11 121 बटे 100 और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। जैसे हम 100 से इसको भाग करेंगे तो 2 छोड़कर दशमलव हो जाएगा, ये ऐसे -11 तो माइनस का होगा 22 प्लस, इससे इसको भाग करेंगे 1.21। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आता है -22 में से 1.21 को घटाएंगे तो हमारा आता है 20.79 और परसेंट का ये चिन्ह। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं माइनस का चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है कि आयत के क्षेत्रफल में 20.79% की कमी होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो फ्रेंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। तो देखिए, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी 20.79%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। देखिए, ए का वेतन बहुत इजी तरीके से, केवल लैंग्वेज से ही पूरा मैथ आपको सोल्व कराया जाएगा। आप देखते रहना हमारी हर वीडियो को। ए का वेतन बी के वेतन से, अगर बी का वेतन 100% है तो ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, यानी कि 160। अब इसको छोटा करेंगे वो इसलिए कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 20 पंजे 100, 20 अटे 160, ऐसे 8-5 के रेशो में। तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, यानी कि ये बी का वेतन इस ए के वेतन से, इस 8 से ये 3 कम है। तो देखिए, 8 से 3 कम है तो इसको परसेंट में बताया जाता है 37.5% होता है। 3/8 होता है 37.5%। तो 37.5% कम है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर 37.5%। देखिए, 1/8 होता है 12.5%, और जैसे हम 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका 3 गुणा हो जाएगा 37.5%। ये आप सब बंदे जानते हो कि 1/8 12.5% होता है, और इसका 3 गुणा 3/8, तो इसका 12.5 का 3 गुणा 37.5%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से हर क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी मेथड से कराए जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 123, देखिए क्वेश्चन नंबर 123 सुपर क्वेश्चन। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, तो पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। देखिए पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम था, लेकिन अब वर्तमान में उसे 29 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि वह पहले के समान रहे। देखिए उसका वह पहले जितना ही रहना है, यानी कि 25 ही रहना है, तो उसको कितना % कम करना होगा। तो 29 पर वह 25 आने के लिए, 29 से 25 पर आने के लिए उसे 4 की कमी करनी पड़ेगी, और % में 100 से गुणा करेंगे तो % में पता लग जाएगा कि खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि उसका पहले वाला ही वह बना रहे। तो देखो बहुत इजी। अब यहां से मैं इसको कटिंग करता हूं। 29 ही कम 29, बच के 11 हो और 1 0 उतारा तो 110, तो 30 चौका 120, यानी 30 ते 90 रह जाएगा। तो लगभग 4 बार मारनी चलेगी इस पर, देख सकते हैं। तो 29 से इसको लगभग, क्योंकि इसमें निकटतम पूर्णांक तक क्वेश्चन पूछा है, तो लगभग में पूर्ण अंकों में 14% इसके क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। लगभग 14%, पूर्ण अंकों में 14% है। तो फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी कराया जाएगा। जैसे कि आपके सामने ये बहुत स्टैंडर्ड और काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं केवल लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल किया जाएगा। किसी व्यक्ति की मासिक आय देखो 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये है मासिक आय। तो यहाँ पर हम इसको कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या, कोई भी इनकम, कोई भी संपत्ति अपने आप में 100% होती है। तो हमने लिखी उसकी मासिक आय 100 थी, और जिसे वह पारिवारिक खर्च ई पर, ये पारिवारिक खर्च ही है, कर यानी कि टैक्स हो गया टी, और दान हो गया सी, इन पर खर्च करता है और शेष राशि बचा लेता है, यानी कि शेष राशि की बचत कर लेता है। देखिए यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन का जो सिस्टम है वो तैयार होने लग रहा है और बहुत इजी हो जाएगा। ई आय का 60% खर्च करता है, तो देखिए ये 60% अपनी आय का, अगर एक ही आय है 100 तो खर्च 60% इसका 60 हो जाएगा। टी ई का 20%, टी इसका 20% 12 बैठता है, 60 का 20% हो गया 12, और सी टी का 15%, इसका 15% हो गया 1.8, ये हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, देखते हैं तीनों पर कितना खर्च किया है अपनी आय में से, तो जो बचेगा वो बचत आ जाएगी। अब इनको जोड़ते हैं 60, 12, 72, 73.8, 73.80, इतना हमारा खर्च हुआ है। तो 100 में से घटाते हैं इसको, 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, और 9 में से 7 घटाएंगे 2, यानी कि 26.20, 26.20 इतना बचत हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। जब उसकी आय में 40% वृद्धि हो जाए, अब देखिए उसकी आय बढ़ गई, 40% बढ़ गई, यानी कि अब आय होगी 140, और उसने ई का प्रतिशत पूर्ववत रहने दिया, यानी कि ई का 60% ही खर्चा गया। तो 14×6 = 84 बैठता है, 140 का 60% होता है 84 खर्च हो गया। लेकिन टी ई का 30% खर्च कर रहा है, टी जो है इस ई का 30% होता है, देख सकते हैं 84 का 30%, परसेंट से 1 0, 1 दशमलव लग जाएगा, और 3 चौक 12, 3 8 24, 25.20, तो 25.20 खर्च करता है, ये हो गया टी का। आगे बढ़ते हैं, सी
टी का 20% खर्च करता है, इसका 20% निकालेंगे। 25.20 का 20% कितना खर्च हो गया? 20 पंजे 100, 20% 1/5 हो गया, तो 5 पंजे 25.0, 5 चौक 20, इतना खर्च करता है, यानी कि 5.04 खर्च करता है। अब तीनों पर खर्च करने के बाद इसको जोड़ेंगे, कितना बचता है इसमें से घटाएंगे। देखिए 25 5 30, 8 3 11, 4 114.24, तो 140 में से घटाएंगे 114.24 और घटाकर देखते हैं कितना बचता है। 10 में से 4 घटाया 6, 9 में से 2 घटाया 7, 9 में से 4 घटाया 5, 3 में से घटाया 2, 25.76। तो देखिए ये इसकी अब की बचत हो गई, ये हो गई अब की बचत, पहले की बचत ये है यहाँ पर। तो देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन था ये आपके लिए। तो पूछा है दोनों बचत के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है, कितने रुपए हो गए दोनों बचत के बीच का अंतर। तो यहाँ पर हम दोनों बचत को देख लेते हैं, कितना दोनों बचत का डिफरेंस है। अंतर का मतलब डिफरेंस या अंतर, तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ इसमें से मैं इसको घटाता हूँ, 0.44% का अंतर है ये। अब परसेंट में इसलिए लिखा क्योंकि टोटल आए 100% ही। अब इसको रुपये में कन्वर्ट करना है, ये अंतर किस पर निकालेंगे? उसकी आय पर। आय में ही तो ये बचत का अंतर बना है आय से। तो 50,000 रुपये की आय पर दोनों की बचत का अंतर कितना रुपया बैठता है, कितना धन बैठता है, यहाँ पर हल करेंगे। 50,000 रुपये का 0.44%, परसेंट से मैंने 2 जीरो और 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो ये काटी। अब 44 और 5 की गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 चौक 20, 2 22, 220 रुपये अंतर है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इजी मेथड से आपके सामने इसका सॉल्यूशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 बहुत ही सुपर और क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है ये। किसी व्यक्ति का वेतन 2100 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो जाता है, तो उसके वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 8100 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गया, तो 8100 रुपये पर कितनी वृद्धि हुई है? 900 रुपये की वृद्धि हुई है। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, बस यहां से हमें वृद्धि परसेंट मालूम हो जाएगा। और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, 9 नम्मा 81, 9 से इसको भाग करेंगे 11 सही 1/9% की वृद्धि, क्योंकि 100/9 होता है, 11 सही 1/9%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुपर और इजी, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए यदि निर्धारित समय से पहले यानी कि निश्चित समय से पहले एक हाउस टैक्स का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है। अगर समय से पहले बिल राशि जमा करेंगे तो बिजली विभाग 12% की छूट करता है। तो निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति को 2100 रुपये की छूट मिली, तो भाई छूट बराबर छूट यानी कि इक्वल टू इक्वल, इधर मिली है 2100 रुपये की छूट और इधर मिली है परसेंट में 12% की छूट, यानी कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो गया। इधर संख्या में 2100 रुपये की छूट, तो परसेंट में हो गया 12% की छूट। अब हम इसको कटिंग करते हैं, परसेंट से मैंने 2 जीरो यहाँ लगाया और 12 ही कम 12, एक बार बच गया 9, हो गए 90, 12 सत्ते 84, 6 बचेगा हो गए 60, 12 पंजे 60 और 3 2 जीरो ये, तो 17,500। तो हाउस टैक्स की जो बिल राशि थी टोटल वह थी 17,500 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बन गया 17,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 127 देखो,
एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो जाता है, यानी कि 7,000 से 12,000 होने पर 5,000 रुपये बढ़ जाता है, तो उसके वेतन में कितना % की वृद्धि हुई ये हमें मालूम करना है। तो देखिए 7,000 रुपये से वह 12,000 होने में 5,000 रुपये बढ़ जाता है, और बस यही % वृद्धि से हमें मालूम करना है। 2 जीरो से 2 जीरो और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो। अब 500 को 7 से भाग करेंगे, देखिए 7 से 3 49, 1 बच गया, हो गए 10, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा और बटे भाजक संख्या 7। तो 71 से ही 3/7% की वृद्धि हुई है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए। देखिए बहुत ही इजी तरीके से आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि व्यक्ति की आय है 100, खर्च किया उसने 75, तो बचत रह गई उसकी 25। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है तो अब उसकी आय हो गई 128, और खर्च 20% बढ़ जाता है, खर्च बढ़ गया 20%, यानी कि 15 रुपये बढ़ गया। 75 का 20% 15, यानी 15 बढ़ने पर 90 हो गया खर्च। तो 128 में से 90 घटाएंगे तो बचत रह जाएगी 38। अब यहाँ पर बचत में उसकी कितना % वृद्धि हुई ये पूछा है। देखिए 25 से 38 होने में 13 बढ़ी है बचत, तो 25 पर 13 की बचत हुई है, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब बचत में वृद्धि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। 25 पंजे 125, 5 हो गए 50, 25 दूनी 50, यानी कि 52% की वृद्धि हुई है बचत में। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 52%, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, 52% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि x का 49% बराबर y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा, इसका मान मुझे पता करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू किस तरीके से बनाते हैं। % का बटे अगर मैं कर दूं 100, तो का मतलब गुणा है 50 दूनी 100, यानी कि y/2 का मान बताना मुझे। देखिए y/2 का मान बताना, यहाँ से बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बना दिया मैंने, बहुत इजी कर दिया। अब देखिए y/2 का मान मुझे बताना यहाँ से किसके बराबर होगा, तो इधर भी मैं y/2 बना लूँगा। इसका मतलब इधर इस पोर्शन को मैं 2 से भाग करूँगा, हो गया y/2, और इधर इस पोर्शन को भी मैं 2 से भाग करूँगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 से इसको भाग करेंगे, x का कितना 2 बार कर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 24.5%, यानी कि 24.5% ऑफ x। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 24.5% ऑफ x। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड देखिए बहुत इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, तो बस माइंड का खेल है ये, और कुछ भी नहीं है। अगर आप मैथ में एक्सपर्ट और खूंखार खतरनाक बनना चाहते हो, मैथ में खूंखार बनना चाहते हो, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का यूज कीजिए। इसी से आप बहुत ही ज़्यादा और ज़बरदस्त डायनामिक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जाएंगे आप मैथ के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को इजी। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब हो गया किसी संख्या में मतलब वह कोई संख्या 100 थी, तो किसी संख्या में यानी 100 में 40 की वृद्धि हुई तो 7/5 लिख देंगे, क्योंकि ये 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140 हो गया। और फिर 25% की कमी हुई, यानी कि इसको लिख देंगे 25 की कमी हो गई तो 75% रह गया, यानी कि 3/4। फिर 15% की वृद्धि हो गई तो इसको लिख देंगे 100 में जोड़ के लिखेंगे 115/100, 5 से काटेंगे 23 5 10, यानी कि 23/20।
23/20 और इसके बाद 20% की कमी हो गई, तो 20% की कमी हो गई तो 80% रह गई हो, यानी कि 4/5। अब इसको हम आसानी से हल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है इसके बाद उस संख्या पर। तो 20 पंजे 100 से 100 काटा, 4 से मैंने 4 काटा और 7 तिया 21 तिया 63 हासिल 6, 21 दूनी 42 और 6 48 और बटे में मैंने 5 रखा। अब देखते हैं ये 100 से कितना कम है, इसको देखते हैं। तो वैसे कर सकते हैं हम इसको हल, 5 9 45, 3 5 6 30, 5 6 30। तो 100 से ये कितना कम है, तो ये 100 में से घटाएंगे 4 में से, ये 3.4 कम है। तो देखिए 100 से ये कितना कम है, 3.4% की कमी होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 3.4% की कमी। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड देखिए बहुत इजी और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा।